जय माता दी। कौन है देवी चंद्रघंटा? किसका वध करने के लिए लिया इन्होंने ये अवतार? या देवी शर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्यारे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तों का केएस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ ही नवरात्रि महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो चुका है, जो नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापन के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 को मां दुर्गा की तीसरी शक्ति मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा का ये लोकप्रिय अवतार है जिसकी पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। इनकी साधना से जहां एक तरफ मन को असीम शांति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर इस खास अवसर पर इनकी साधना से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ज्योतिषियों का मानना है कि मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्हित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्त जन के मन को संतोष और प्रसन्न प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। इनकी पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है, बल्कि रोगों से मुक्ति भी मिलती है। मन, वचन, कर्म और विधि विधान से मां चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उसी ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र
और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूरज ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार मां ने कर दिया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। जहां तक मां चंद्रघंटा के पूजा विधि का सवाल है, तो सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के। अब मां चंद्रघंटा माता का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद मां को प्रसाद के रूप में फल और मिष्टान अर्पित करें। अब मां चंद्रघंटा की आरती करें। मां चंद्रघंटा के बीज मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंत में देवी मां से आशीर्वाद ग्रहण करें। दोस्तों, ये थी मां दुर्गा की चंद्रघंटा स्वरूप के पौराणिक कथाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा। मां दुर्गा का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद।